जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा बड़ी खास होने वाली कथा है दोस्तों। आप लोग ध्यान से सुने तो बड़ा ही आनंद आएगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम में जाना। इस चौपाई में दोस्तों दो अर्थ आते हैं। एक अर्थ तो है मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम में जाना। यानी कि प्रभु श्री राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया और कहने लगा कि प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। और दूसरा अर्थ आता है मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम में जाना। यानी कि नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। और दूसरा अर्थ मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम में जाना। यानी कि प्रभु श्री राम ने नाव को नहीं मांगा और केवट आ गया और कहने लगा प्रभु मैं तुम्हारी मरम को जानता हूं। मांगी नाव न केवट आना, ये पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ मांगी नावो न केवट आना, दोनों अर्थ हैं। आज इसी चौपाई पर हम चर्चा करेंगे। सही क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और वीडियो और कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक समय की बात है, सतयुग में भगवान राम विष्णु जी थे। विष्णु जी क्षीर सागर में अपनी शेष सैया पर बैठे थे और सीता मैया जो कि लक्ष्मी थी वो उनकी सेवा में लगी हुई थी। और उसी सागर में दोस्तों एक कछुआ रहता था। एक दिन कछुआ ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु के दर्शन किए जाएं, और वो मन में दर्शन की लालसा लेकर के विष्णु के पास गया। विष्णु के दर्शन करने के लिए उसने चरण स्पर्श करने के लिए विष्णु जी के पास में जाना चाहा, लेकिन शेष अवतार लक्ष्मण जी थे। उन्होंने फुसकार मार दी और वो कछुआ पानी में गिर गया। बहुत विनय करने पर भी शेष जी ने उन्हें दर्शन नहीं करने दिए, यानी कि उन्हें सेवा नहीं करने दी। तो कछुआ निराश होकर के वापस आ गया। दोस्तों वही कछुआ त्रेता में केवट बना दोस्तों, और विष्णु जी राम जी का अवतार लेकर के आते हैं और लक्ष्मी जी सीता मैया के अवतार में प्रकट होती हैं। और जो शेष जी थे वो लक्ष्मण जी के अवतार में आ जाते हैं। दोस्तों समय गुजरता गया, जब राम जी का वनवास हुआ, जब ये 14 वर्षों के लिए वन को जाते हैं तो सरयू नदी के तट पर पहुंचे और केवट से नाव मांग रहे हैं।
तभी दोस्तों केवट कहता है, हमें याद है वो दिन जब ये लक्ष्मण जी जो खड़े हैं, इन्होंने हमें आपके दर्शन नहीं करने दिए थे, हमें फुसकार मार के भगा दिया था इन्होंने। आज मुझे वो दिन याद है प्रभु, इसलिए मेरा ये प्रण है कि मैं आपकी सेवा किए बिना आपको जाने नहीं दूंगा। जब तक मैं आपके चरण नहीं पखार लेता तब तक मैं अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा। और दूसरी बात यह भी है, मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई जादू है। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या आपके चरण रज लगते ही पत्थर से नारी बन गई थी। मेरी नौका तो काठ की है, कहीं ये स्त्री बन जाए तो मेरा धंधा ही खत्म हो जाएगा प्रभु। इसलिए मैं नाव को नहीं ला सकता, पहले आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा। यही बात यहाँ पर फिट होती है दोस्तों। राम जी ने नाव तो मांगी लेकिन केवट नहीं आया और कहने लगा कि प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को भली भांति जानता हूँ। दोस्तों कथा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना। जय जय सिया राम।